नमस्कार, न्यूज ऑफ स्टेट में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें कुछ इस प्रकार। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जोर पकड़ी जा रही है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाने की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। देश में मंगलवार को एक दिन में कोरोना के 1,68,063 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 227 लोगों की मौत हो गई। बीते एक हफ्ते में 9 गुना बढ़ गई एक्टिव मरीजों की संख्या, जबकि 69,959 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक होकर अपने घरों को लौट आए। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला मंगलवार को केपटाउन के न्यूजीलैंड ग्राउंड पर शुरू हो रहा है। पहले 2 टेस्ट मैचों में ज्यादातर गेंदबाजों का दबदबा रहा है। केपटाउन में हम ज्यादा रन बनते हुए देख सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ के पिच साउथ अफ्रीका में अन्य स्टेडियमों के पिचों की तुलना बल्लेबाजी के लिए ज्यादा मुफीद होती है। कोविड टेस्टिंग के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड टेस्टिंग को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए लोगों के टेस्ट की अब तक की जरूरत नहीं है, जब तक वे खतरे वाली श्रेणी में ना हो। दिसंबर 2021 में ही ये तय हो गया था कि जनवरी 2022 में कार महंगी हो जाएगी। इस महीने अब तक की कई कंपनियों अपने कारों को महंगा भी कर चुकी है। हुंडई ने जहां अपने सभी मॉडल्स को महंगा कर दिया है, तो किया और एमजी ने भी सभी कारें महंगी कर दी है। होंडा, टोयोटा और टाटा ने भी कुछ मॉडल्स की कीमत में इजाफा कर दिया। इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि जिन कंपनियों ने अब तक कार की कीमतों में इजाफा नहीं किया है, वे भी जल्द नई कीमतें लागू कर देंगी। हरिद्वार जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मकर संक्रांति स्नान पर पाबंदी लगा दी है। सोमवार देर शाम जारी आदेश में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने निर्देश दिए हैं कि मकर संक्रांति के दिन स्थानीय और बाहरी किसी भी व्यक्ति को गंगा स्नान के लिए हर की पैड़ी सहित सभी गंगा घाटों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी सूरत में गंगा स्नान की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर पीएम मोदी आज शाम 4 बजे कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में कोरोना महामारी से उत्पन्न मौजूदा संकट पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। राज्य में सोना सोबरन योजना के तहत लाभुकों के बीच 1.01 करोड़ धोती, साड़ी, लुंगी और का वितरण किया जा चुका है। इस योजना के तहत गुलाबी व पीला कार्ड धारकों के बीच 10-10 रुपए से साड़ी, धोती या लुंगी का वितरण किया जा रहा। राज्य के 57.11 लाख लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जाना है। योजना की शुरुआत होने के 3 माह के अंदर लगभग 88% लाभुकों को लाभ दिया जा चुका है, जबकि 13.98 लाख धोती, साड़ी व लुंगी का वितरण किया जाना है। जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्य की 2 बड़े सड़क परियोजनाएं करीब 1 साल से अधर में लटकी हुई है। पहली योजना NH-23 पर पलमा से गुमला तक करीब 60 किलोमीटर की है, जबकि दूसरी योजना NH-98 पर पड़वा मोड़ से हरिहरगंज तक करीब 33 किलोमीटर की है। दोनों सड़कों को 4 लेन बनाना है। योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्काल पलामू, गढ़वा, रांची व गुमला के उपायुक्तों से जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जिसके बाद जमीन अधिग्रहण में तेजी आई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च से इन सड़कों को 4 लेन बनाने का काम शुरू हो जाएगा। रांची में अब कोरोना संक्रमितों के घर में शिक्षक दवा पहुंचाएंगे। डीसी छवि रंजन ने होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के घर मेडिकल किट पहुंचाने के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की है। इसके लिए रांची जिला में 222 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोमवार को राज्य सरकार और वर्तमान मुख्यमंत्री पर कड़ा प्रहार किया। कहा, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी अप्रिकव्य हैं। सरकार को क्या करना है उसका मुखिया को ये नहीं पता। यह सरकार टोटली कंफ्यूज है। इस प्रकार एक सिंडिकेट चला रही है जो आए दिन अपने पक्ष में मनमाने फैसले करा रही है। प्रेस वार्ता में दास ने आरोप लगाया है कि इन दोनों लोगों ने गलत नियुक्ति नियमावली बनाकर 13,000 युवकों को नौकरियां छीन ली। अफगानिस्तान में सोमवार दोपहर हुए एक बम ब्लास्ट में 9 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर तौर पर घायल हैं।
यह ब्लास्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर हुआ। इसकी पुष्टि मुल्क की सत्ता पर काबिज तालिबान सरकार ने भी की है। तालिबान गवर्नर ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि नांगरहार के लाकोलालोपुर में एक स्कूल के सामने खाने का सामान ले जा रही गाड़ी में धमाका हुआ। कुछ खबरों में कहा गया कि इस गाड़ी में एक मोर्टार छिपाकर रखा गया था और लालोपुर जिले की चौकी पर जैसे ही यह गाड़ी पहुंचा, वहां ब्लास्ट हो गया। चीनी कंपनियों की मुसीबत आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। दरअसल भारत की कई जांच एजेंसियां चीनी टेक कंपनियों के खिलाफ जांच कर रही है। बता दें कि मौजूदा वक्त में भारत के मोबाइल फोन मार्केट में चीनी कंपनियां जैसे शियोमी, ओप्पो और वीवो का दबदबा है। यह चीनी टेक कंपनियों भारत में अरबों रुपए की कमाई कर रही है, लेकिन टैक्स देने के मामले में चीनी कंपनियां फीसदी साबित है। अब सरकार ने इन कंपनियों के गोरख धंधे में उजागर करने के लिए जांच शुरू कर दी है। यह जांच कई एजेंसियां कर रही है। भाजपा विधानसभा चुनाव में खराब छवि वाले मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं देगी। अब जिताऊ व टिकाऊ उम्मीदवारों पर ही दांव खेलेंगे। सोमवार को पार्टी की चुनाव समिति की पहली बैठक में प्रत्याशी चयन पर मंथन किया गया। पहले व दूसरे चरण के कुछ प्रत्याशियों की सूची इसी सप्ताह जारी की जाएगी। उधर दिल्ली में मंगलवार को होने वाले पार्टी की बैठक में यूपी के प्रत्याशी चयन को लेकर निर्णय किया जाएगा। झारखंड के पलामू जिले के नावा बाजार थाने में पूर्व थानेदार लालजी यादव ने खुदकुशी कर ली है। इन्हें कुछ दिनों पहले सस्पेंड कर दिया गया था। पलामू के एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने डीटीओ से दुर्व्यवहार करने के आरोप में लालजी यादव को निलंबित कर दिया था। बताया जा रहा है कि वे कल सोमवार की शाम को ही नावा बाजार थाना पहुंचे और सुसाइड कर लिया। इसके विरोध में ग्रामीणों ने आज नावा बाजार थाना के पास बेदनी नगर औरंगाबाद मुख्य सड़क को जाम कर दिया है। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। आज ही के दिन 11 जनवरी 1966 में देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। देश के लिए कई दशकों तक पूरे समर्पण भाव से काम करने वाले शास्त्री जी को उनकी जबरदस्त कार्यक्षमता, सत्यनिष्ठा और विनम्र स्वभाव के लिए याद किया जाता है। शास्त्री जी महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक से प्रेरित थे। 1920 में वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा सुप्रीमो मायावती के मैदान में उतरने पर संशय खत्म हो गया। पार्टी ने निर्णय लिया कि मायावती विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने मंगलवार को ऐलान किया कि बहन जी मायावती चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके अलावा सतीश चंद्र मिश्रा ने भी खुद विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावनाओं से इनकार किया है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे फिल्म इंडस्ट्री भी अछूता नहीं है। पिछले दिनों जहां एकता कपूर, विशाल ददलानी, खुशी कपूर जैसे सेलेब्स कोरोना की चपेट में आए थे, ऐसे ही अब महान गायिका और स्वर कोकिला लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव हो गई। उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अमेरिका के डॉक्टरों ने बड़ा कारनामा करते हुए जेनेटिकली मॉडिफाइड सूअर के दिल को 57 साल के बुजुर्ग के शरीर में ट्रांसप्लांट किया है। एक ऐतिहासिक सर्जरी शुक्रवार को की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल के डॉक्टरों ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी। डॉक्टरों ने बताया कि 7 घंटे तक चली सर्जरी के बाद मरीज की हालत में सुधार हो रहा है। हालांकि यह ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। देश में 24 घंटे में 1.67 लाख नए कोरोना संक्रमित पाए गए। 69,798 लोग ठीक हुए, जबकि 277 लोगों की मौत हुई है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 97,475 की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
इस वक्त 8 लाख कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। सिर्फ 11 दिन पहले यह आंकड़ा 1 लाख था। झारखंड की रांची पुलिस ने रंगदारी के लिए कुख्यात पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के मुखिया दिनेश गोप के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। रांची पुलिस की अलग अलग टीमों ने रांची, दिल्ली और बिहार के बक्सर में छापामारी कर संगठन के प्रमुख निवेशक लिली सहित 4 को अरेस्ट किया है। इनके पास से 63 लाख नगद समेत करोड़ों के कागजात जब्त किए गए। पुलिस ने फरार चल रहे निवेश, ध्रुव और शुभम को बिहार के बक्सर से गिरफ्तार किया। इनके पास से लगभग 12 लाख रुपए, मोबाइल और एक कार की बरामदगी हुई है। झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स में लगातार डॉक्टर और कर्मचारियों में संक्रमण की पुष्टि हो रही है। संक्रमितों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि आधा मैन पावर ओपीडी और भर्ती मरीजों की देखरेख में हो रही है। संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रिम्स प्रबंधन अब ओपीडी को बंद करने का विचार ले रहे हैं। सोमवार को रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने सभी विभाग को पत्र लिखकर उनके यहां संक्रमित डॉक्टरों और कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है। रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि ओपीडी बंद करने की नौबत आ गई है, क्योंकि डॉक्टर और कर्मचारी लगातार संक्रमित मिल रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में बारिश शुरू हो गई है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। दोपहर में अचानक रिमझिम बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुसार आज मंगलवार को रांची, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावा के कुछ भागों में मेघ गर्जन हो सकता है। इस दौरान वज्रपात की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो रांची समेत इन जिलों में बारिश की संभावना है। इस बाबत येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते डीडीएमए के राजधानी में कुछ और पाबंदियां लगाई हैं। इसके तहत आज से दिल्ली में निजी दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे और कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके साथ ही रेस्टोरेंट और बार आदि भी बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलीवरी सेवा चालू रहेगी। तुर्कमेनिस्तान में एक जगह या कहे जमीन करीब 50 साल से धधक रही है। हर साल बड़ी तादाद में टूरिस्ट इस जगह को देखने आते हैं। इसे नरक का दरवाजा, गेट्स ऑफ हेल कहा जाता है। अब देश के राष्ट्रपति गुर्बनगुली बर्ड मुखामदेव ने आदेश दिया है कि इस टूरिस्ट साइट को बंद कर दिया जाए। तुर्कमेनिस्तान में इसे दरवाजा क्रेटर भी कहा जाता है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद 19 अगस्त 2021 को एयरपोर्ट पर भीड़ में गुम हुआ 2 महीने का बच्चा उसके रिश्तेदार को मिल गया है। मासूम के उसके पिता ने भीड़ से बचाने के लिए दीवार के उस पार अमेरिकी सैनिकों के हाथ में सौंप दिया था। पिता को लगा था एयरपोर्ट में जाकर वो अपने बच्चे को सैनिकों से ले लेगा, लेकिन एयरपोर्ट में दाखिल होने में देरी के कारण मासूम अपने परिवार से बिछड़ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में श्रम एवं सेवा योजन और समन्वय मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा उन्होंने मेल किया है और शाहजहांपुर विधायक रोशन लाल वर्मा इसकी हार्ड कॉपी लेकर राजभवन पहुंचे हैं। स्वामी ने भाजपा छोड़कर सपा ज्वाइन कर ली है। अपने पत्र में उन्होंने पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार, नौजवानों और छोटे, लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये को इस्तीफा की वजह बताया। चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा मंत्री धर्म सिंह सैनी समेत 4 और एमएलए सपा ज्वाइन कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पूरा भरोसा है कि 10 मार्च को वह उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनाएंगे। सोमवार को एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम 47 से 400 सीटों पर पहुंचेंगे। सपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश में फिर से समाजवादी सरकार बनेगी। वर्ष 2017 के पहले हम बहुमत में थे तो बीजेपी के पास 47 सीटें थी। चुनाव में उन्हें 300 से ज्यादा सीटें मिली। अब समाजवादी पार्टी के पास 47 सीटें हैं। इस बार हमें 400 सीट मिलेगी। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू ने मंगलवार को सियासी धमाका कर दिया। कांग्रेस के चुनाव मैनिफेस्टो से पहले सिद्धू ने चंडीगढ़ में अपना पंजाब मॉडल लॉन्च कर दिया। यही नहीं, सिद्धू ने कांग्रेस को यह चेतावनी भी दे डाली कि इसी पर उनका राजनीतिक फ्यूचर निर्भर है। वह कोई समझौता नहीं करेंगे। सिद्धू ने कहा कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी से बात करने के बाद यह सब कहा है।
मैनिफेस्टो में जाने से पहले यह उनके पास जाएगा। फेमस हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के महिला के बालों में थूक कर बाल काटने वाला मामला बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में जावेद हबीब को राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू माफ करने के मूड में नजर आ रही है। दरअसल जावेद हबीब ने इस पूरे मामले को लेकर एनसीडब्ल्यू से लिखित में माफी मांगी है, लेकिन एनसीडब्ल्यू उनके माफीनामे से संतुष्ट नहीं है। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच अब पुलिस करेगी। आईपीएल 2022 में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। टाइटल स्पॉन्सर करने वाली मोबाइल कंपनी वीवो ने के लीग के स्पॉन्सरशिप से अपना नाम वापस ले लिया है। टाटा ग्रुप ने वीवो को टाइटल स्पॉन्सर के रूप में रिप्लेस किया है। आईपीएल के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने भी इसकी पुष्टि की है। मंगलवार को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा है कि हाँ, टाटा ग्रुप आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर के रूप में आ रहा है।